माननीय विश्व बंधु देश बंधु श्रोतागण, नमस्कार। आज मैं आपको ये बतला रहा हूँ कि कल पूर्णिमा था, माघी पूर्णिमा। कल पूर्णिमा में मैं, मेरी पत्नी और मेरी भावज मनसूरा बाई की पत्नी तीनों गए थे गोसुआ बाबा धाम। यहीं हमारे गांव से ही 10 किलोमीटर के भीतर ही है। गोसुआ धाम गए और गोसुआ धाम में दर्शन पूजा किए। वहाँ कल्याण मंगल आशीर्वाद मिला और वहाँ से दर्शन पूजा करने के बाद फिर पथरोड गए। वहीं से नज़दीक ही है, वो भी यही 10-12 किलोमीटर के भीतर है हमारे घर से। तो वहाँ भी आशीर्वाद मिला, कल्याण का आशीर्वाद हुआ। दर्शन पूजा करने के बाद फिर घर आए। तो कल पूर्णिमा का दिन में जो है हम लोग पारिवारिक कल्याण शुभ मंगल, कल्याण शुभ मंगल कहने का मतलब हुआ कि एक प्रकार का धार्मिक ईश्वरीय शक्ति, कल्याण मिलना माने ईश्वर की शक्ति मिलना, एनर्जी पावर। तो हम लोग एनर्जी पावर मिला, हम लोग स्वस्थ हुए। दिल दिमाग आंत अंदर बाहर से स्वस्थ, बाहर से स्वस्थ, भीतर से स्वस्थ, निर्विकार, ब्लड एकदम साफ सुथरा। तो ये चीज़ जो है, इसीलिए हम लोग धर्म करो भगवान को इसीलिए पूजा करते आ रहे हैं सदियों से, 4 युग से, कि हम लोगों को जो है वो कल्याण के पथ पर ले चलें। जिस पथ पर जाएं उस पथ पर भगवान ही भगवान मिले, कल्याण ही कल्याण, शुभ ही शुभ, मंगल ही मंगल। तो ये चीज़ जो है आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि देखिए हम बहुत अच्छा धर्म स्थल में गए हैं। धर्म स्थल में जैसे जगन्नाथ भगवान के यहाँ गए, वहाँ 10 दिन रहे हैं। समुद्र के का भी स्नान किए हैं, तो दूसरे तरफ वहाँ का स्नान करके पूजा पाठ जगन्नाथ भगवान के दिनचर्या में भी भाग लिए, पूजा भी किए हैं, प्रसाद भी खाए हैं, भोग भी खाए हैं। तो ये वहाँ से भी बहुत सारा ढेर सारा शुभ मंगल कल्याण पाके पति पत्नी हम लोग आए हैं। वही फिर हम लोग गए हैं शांति कुंज में 10 दिन रहे। वहाँ के दिनचर्या में भी रहे, गायत्री परिवार के साथ रहे हैं। लाखों लोग वहाँ पहुँचता है, तो नर नारी के बीच रहे हैं। वहाँ उनके दिनचर्या में 10 दिन वहाँ भी रहे हैं शांति कुंज में। और उस समय वो बहुत समय की पहले की बात है, करीब 89-90 की बात कर रहा हूँ मैं, 1990 की बात। तो इस तरह वहाँ से इलाहाबाद में भी गए पति पत्नी, वहाँ भी हम लोग जो है शुभ मंगल कल्याण की प्राप्ति किए। इलाहाबाद में गंगा सरस्वती जमुना में स्नान करके। ये सब जो है तीर्थ स्थान बेकार कभी नहीं जाता, वो जो है साकार है। वहाँ भगवान का प्राप्ति ही समझिए, शुभ मंगल कल्याण की प्राप्ति माने ईश्वर की प्राप्ति। वो बहुत आनंद आया। इसके बाद में भी जो है काशी विश्वनाथ गए। जो काशी विश्वनाथ के बारे में सबको मालूम है, काशी विश्वनाथ की जगह, वहाँ भी दर्शन पूजा किए, वहाँ भी आनंद कल्याण की प्राप्ति हुआ। इसी तरह हम लोग जो है दर्शन पूजा बहुत जगह, हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह में बहुत जगह किया, गए भी हैं। और इधर बैजनाथ धाम हमारे बगल में ही है, 42 किलोमीटर हमारे घर से उत्तर है बैजनाथ धाम। देवघर शिव जी का लिंग, बासुकीनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर, यहाँ तो हमेशा जाते आते हैं सालों भर में कई एक बार। तो इस तरह से कल्याण और शुभ मंगल प्राप्ति के खोज में, ईश्वर की प्राप्ति के खोज में हर मनुष्य को रहना चाहिए। हमारे सभी धर्म के लोगों को ईश्वर की खोज में भाग लेना चाहिए कल्याण में। ये बहुत बड़ी एनर्जी है, ताकत। इस ताकत से हम क्या कर सकते हैं? इस ताकत से हम लोग विकास के रास्ते पर चल सकते हैं, औरों को कल्याण के रास्ते पर ला सकते हैं और विकास के रास्ते पर चल सकते हैं। तो नाश के रास्ते पर नहीं, ये विकास के ही रास्ते पर है ले जाने का। और दूसरा पावर लोग खोजता है
जो हम लोग नहीं खोज पाते हैं, नहीं खोज पाएंगे, वो है पाप का पावर। वो क्या करता है? नाश करता है। नाश करने का ताकत भी चाहिए ना। तो देखिए अभी वो उसका उदाहरण दे से उससे अच्छा है कि आप लोग अपने समझ लीजिए उसका उदाहरण क्यों दूं। नाश कहाँ नहीं हो रहा है, नाश कौन कर रहा है? पाप कर रहा है, पाप शक्ति कर रहा है, पाप एनर्जी कर रहा है। पाप से भी एनर्जी मिलता है और धर्म का एनर्जी विकास करता है, पाप का एनर्जी नाश करता है। यही सब। और इसके बाद में जो है किसान के बारे में 2 वीडियो पिछला दे चुका हूँ, वो आप लोग उसे जान चुके होंगे। उससे मार्गदर्शन भी मिल जाएगा आपके कृषि मंत्री को भी मार्गदर्शन, कृषि के विभाग में काम करने वाले ऑफिसर का भी मार्गदर्शन हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा चीज़ कह रहा हूँ कि किसान अभी साइकिल में है। लेकिन देखिए बंधु, ये संसार में राक्षसी माया और देवता की माया कभी ख़त्म नहीं हुआ, न होगा। समझ रहे हैं? राक्षसी माया उस किसान के बीच में कोई नहीं राक्षसी माया है और नहीं तो देवता की माया है। राक्षसी माया जब था तो हमारे सीता मैया भी धोखा खा गई रावण से। रावण को राक्षस नहीं समझ के साधु संत के भेष में देख के, साधु समझ के उनके बात पर आके धार्मिक भावना में आके लक्ष्मण रेखा को लांग गई और उससे परिणाम क्या हुआ तो आगे जानते ही हैं। वही राक्षसी माया का प्रभाव भी है संसार के भीतर। दूसरी है देवता माया। तो देवता इंद्र जो है गौतम मुनि बन के सती पतिव्रता नारी अहिल्या को ठगने चले गए और गौतम मुनि बन के ठग भी रहे थे। तो गौतम मुनि आ गए, अचानक पकड़ लिए, दोनों को अभिशाप से रंग दिए। ऐसा अभिशाप दिया अहिल्या पत्थर बन गई और इंद्र को तो भयंकर यातना मिल गया, दुख मिल गया, दुख जोनी में चले गया। तो ये चीज़ है। तो आपको जो है हमारे सरकार हो या प्रधानमंत्री हो या जो भी हो, आपको गौतम मुनि का नज़र से देखना पड़ेगा और नहीं तो पवित्र भावना से राक्षसी माया को पकड़ना पड़ेगा। तो किसान के भेष में, किसान की भावना भेष तो राक्षस भी लेके ठग सकता है कि सरकार को, और नहीं तो किसान के भेष में आके देवता भी ठग सकता है। देवता का भी तो पाखंडी है, यही है, खेले है। जो राक्षस खेलता है वही देवता भी खेलता है। इसलिए बंधु, उसके बारे में आप लोग तेज बनिए, होशियार बनिए और समझ बूझ के फैसला कीजिए। सरकार भी समझ बूझ के, वहाँ एक से एक बुद्धिजीवी तेजजीवी भी सरकार के बीच में है। समझिए और समझ के फिर उसको निर्णय दीजिए। धन्यवाद। इतना ही कह रहा हूँ।